गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका लाइव सेशन में ज्वाइन करने के लिए। 12:16 और आज मई की 25 तारीख है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट के जरिए अपनी बात हम तक पहुंचाइएगा, अपनी आरा से हमें जरूर आगाह करें। और कुछ बड़ी बातें जो कोविड-19 और उसके बाद जो फैसले इंतजामिया की तरफ से लिए जा रहे हैं उस हवाले से मैं आपको फटाफट से अपडेट करता चलूं। चलिए 8-10 अपडेट्स मैं आपके सामने रखूंगा। पहले ये कि अच्छी खबर यह है कि मुसलसल कोविड-19 के केसेस में कमी दर्ज की गई है। शरह अमवात बरकरार है, जो एक तशवीशनाक सूरत हाल मुल्क के माहिरीन के लिए, इंतजामिया के लिए, सरकारों के लिए बनी हुई है, वो एक बड़ी परेशानी है। आज के केसेस की जहां तक बात है तो काफी दिनों के बाद बेसब्री से जिस चीज का इंतजार किया जा रहा था कि कम से कम 2 लाख से नीचे ये आदादोशुमार आए, और आज बाकायदा वैसे जो वजारत सेहत की तरफ से जानकारी दी गई, जो आदादोशुमार जारी हुए, वो ये बताते हैं कि 2 लाख से कम केसेस, लेकिन शरह अमवात बरकरार है, जो इस वक्त एक कहीं ना कहीं उस खेमे में टेंस माहौल देखा जा रहा था जो कॉन्टिन्यूसली पिछले 1.5 साल के इस तवील अरसे से इस पर तहकीक कर रहे थे। दूसरी खबर, कोविड-19 के बीच कई बड़े इदारे जिनका कामकाज मुतासिर हुआ है, और एक बड़ा इदारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी EMU की तरफ से अपने चूंकि पार्शली काम चल रहा था, 50% तक स्टाफ को आने की इजाजत थी, बाकी ऑनलाइन सारा प्रोसेस चल रहा था, उन सब के बीच में EMU की तरफ से फिलहाल फैसला ये किया गया है कि 30 मई तक, यानी अगले 4-5 दिन और आप देखेंगे तो इसी प्रोसेस से गुजरना होगा कि फिलहाल तमाम जो दफातर थे जिनके अंदर आधा अधूरा काम चल रहा था वो बंद करने का फैसला किया गया है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से। कुछ इमरजेंसी खिदमात है वो जारी जरूर रहेंगी, लेकिन उसके साथ जो परेशानी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव भी आए थे, अमवात भी काफी ज्यादा, सीनियर प्रोफेसर जो इंतकाल कर गए इस दूसरी लहर के बीच में, उन लोगों को शिकार होना पड़ा। अब चूंकि मीडिया फ्रेटर्निटी है या बाकी लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो मैक्सिमम टीचर्स को अगले अहकामात तक, नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब रजिस्ट्रार के ऑफिस से जारी किया जाएगा तब तक उन्हें यह कहा गया है कि वो ऑनलाइन अपना कामकाज जारी रखें। जो इस वक्त थोड़ी सी राहत की खबर है कि बंद करके ये कम से कम कि तलबा अभी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएंगे, एक ऑफिशियल जानकारी है। तीसरी खबर जो कि गजा पट्टी के हवाले से, जहां पर इजराइल और फलस्तीन के दरमियान सीज फायर मुआहिदा तय पाया था, इस मुआहिदे के बाद भी हलाकतें जो है वो कम जरूर हुई थी, लेकिन जिस तरीके से इजराइल की तरफ से मस्जिद अक्सा या बाकी मकामात थे वहां पर कार्रवाई की जा रही थी, उसकी मजम्मत हो रही थी। अब अक़वाम मुत्तहिदा का आज ताजा तरीन बयान सामने आया जो ये बताता है कि गजा पट्टी के अंदर अभी भी इस वक्त कशीदगी तो खत्म हो गई है, लेकिन अच्छी चीज ये कि मामूल की जिंदगी बहाल होने लगी। तबाहकारी हर तरफ है, बहुत सारी फैक्ट्रीज तबाह हुई जहां पर रोजगार करोड़ों की तादाद में लोगों का खत्म हुआ। एक वो परेशानी अभी भी बनी है, उससे थोड़ा सा निकलने के लिए जो मकामी सतह पर कोशिशें की जा रही थी वो फिलहाल रंग दिखाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा गर्दाबी तूफान यास के हवाले से बताएं तो आज और कल अगले 24 से 36 घंटे मुल्क की हुकूमत के लिए SDRF, NDRF और बाकी वो तमाम मुतल्लिका एजेंसियां जो मुसलसल तूफान से निपटने के लिए काम कर रही थी, नॉर्थ और साउथर्न पार्ट्स के अंदर एक तूफान से निपटने के लिए इकदाम किए जा रहे थे, बहुत सारे लोग बेघर हुए, जाने गई, उन सब के उन हालात से निकलने के बीच अब यास तूफान जो कि कल कुछ साउदर्न पार्ट से टकरा सकता है, खलीज बंगाल तक इसका असर देखा जाएगा, और खासतौर से जब इसके असर से बचने के लिए अमवात की शरह न बढ़े या बेघर होने वाले अफराद को कम से कम बचाया गया है, उन्हें इस बार पहले से कोशिश ये की गई है कि महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया जाए। एक ये बड़ा फैसला था, ये थोड़ा सा इस वक्त जो सरकार ने एक फैसला लिया है कि इस तूफान से निपटने के लिए अलर्ट पर हैं, वार्निंग जारी कर दी गई है, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD की तरफ से जो पेशगोई की गई है वो ये बताती है कि 24 या 36 अगले घंटे जो हैं वो थोड़े से टफ चैलेंजिंग सिचुएशन से तमाम मुतल्लिका इदारों को निकलना पड़ेगा। अगली खबर हरियाणा रोहतक से, जहां पर पिछले तकरीबन 15-16 दिनों के अंदर कशीदगी है। कशीदगी किसी पूरे खित्ते के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं, कुछ पार्ट्स के अंदर है। उसकी बुनियादी वजह मुल्क के अंदर एक बड़े या सरकर्दा पहलवान सुशील का जब नाम उस वक्त गिरफ्तारी के बाद सामने आया कि केस में उसका नाम जोड़ा जाता है, वो केस अभी सुर्खियों में ही था, तो हरियाणा में आज रोहतक के अंदर जहां प्रैक्टिस के दौरान एक और पहलवान का कत्ल कर दिया गया।
गोली उस वक्त मारी गई जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे, करीबी एक तालीमी इदारा था, उसका ग्राउंड था और सीनियर पहलवान थे। शायद ये ख्वाब सजोए हुए थे कि वो मुल्क के लिए मकामी सतह पर तो नुमाइंदगी कर चुके थे बहुत सारे क्लब्स के साथ। जब मुकाबले हुए थे तो अपना नाम जाहिर सी बात है उन्होंने सुर्खियों में लाया था, लेकिन हिंदुस्तान के लिए मुख्तलिफ रियासतों में और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम ले जाने के लिए और ओलंपिक्स का जो ख्वाब था वो मीश का पूरा नहीं हो सका। आज सुबह घर से निकला था प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसका आखिरी सफर है, वो घर वापस नहीं लौटेगा। तो आज इस तरीके से एक और पहलवान की जान चली गई है रोहतक के अंदर, जहां मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों की तरफ से उन्हें निशाना बनाया गया और आज मौत हो गई उनकी। अब यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर अच्छी खबर ये कि तकरीबन 2 हफ्तों के बाद 2000 से नीचे केसेस आए हैं। इसी मई के महीने में हमने पीक पे देखा, एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक 5000 to 6000 के बीच में भी केसेस आए और अब जाकर केसेस ये भी बताते हैं कि 2000 से नीचे आए, लेकिन शरह अमवात बरकरार है और अच्छी चीज ये कि कम से कम 50 से नीचे अमवात हैं। और इसके चलते फिलहाल एपिडेमिक एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे एक वबा करार दिया है। यूटीज और स्टेट्स एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स आप देखेंगे तो यूटी के अंदर अभी पॉजिटिविटी रेशियो बहुत ज्यादा है, जो सरकार की तरफ से भी बताया गया है। बात साउथ कश्मीर के शोपियां की, जहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई की गई, बहुत सारे लोगों को बेदखल करने की कोशिश हुई। इन कोशिशों के बीच में लाठीचार्ज हुआ, अफरा तफरी का माहौल देखा गया और 18 लोग इंजर्ड हुए। इन जख्मियों में 5 सहाफी थे, जर्नलिस्ट थे, जिस पर इस वक्त तनकीद का निशाना भी बन रहा है महकमा। इंतजामिया ने यकीन दहानी करवाई है कि वो गुज्जर आबादी पर जो हमले हुए या जिस तरीके से कार्रवाई की गई, लाठीचार्ज में ये पीसफुल कार्रवाई थी वो तब्दील हुई, उस पर अब कार्रवाई होनी चाहिए और बाकायदा होगी भी, इसकी जानकारी दी गई है। सोशल मीडिया पर अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर बैठकर, तो आप पर भी अब तलवार लटकने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई है हेडक्वार्टर में और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह की सरबराही में जो इजलास हुआ उसमें फैसला लिया गया कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अब उन शरपसंद अनासिर पर नजर रखी जाएगी जो माहौल को खराब करते हैं, अमनो कानून की सूरत हाल खराब करते हैं। ऐसी पोस्ट शेयर की जाती हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, जो लोगों के अंदर इस वक्त डर और भय का माहौल पैदा करती हैं और इससे कहीं ना कहीं अमनो कानून की सूरत हाल में गड़बड़ी होती है। उन लोगों पर नजर रखी गई, तो इसलिए जब भी आप कुछ तहरीर करें, कोई पोस्ट करें, तो खुदारा थोड़ा सा ध्यान रखें कहीं या आप पर, आपके खानदान पर बात ना गिरे। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल कोर्सेज जिन लोगों ने कंप्लीट किए हैं, नीट का रिजल्ट आया था 31 दिसंबर 2020 को। 16 दिसंबर को एग्जाम होता है, 15 दिनों के अंदर पूरा प्रोसेस मुकम्मल होकर एग्जाम का रिजल्ट भी सामने आ गया। लेकिन तब से अब तक 5 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। काउंसलिंग महकमा जो मेडिकल की जो कमेटी है वो नहीं कर पाई है। मेरिट लिस्ट निकालने में बोपी, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये डिपार्टमेंट, ये जो इस वक्त प्रोफेशनलिज्म के नाम पर सबसे बड़ा अपने आप में एक कमेटी मानी जाती है, एक बहुत बड़ा इदारा काम करता है, वो भी नाकाम रहा है। और अभी तक वो लोग जो डेंटल कोर्सेज हैं, इसका मतलब साफ है कि आज अगर काउंसलिंग नहीं हुई तो अगले 1-1.5 साल में उनका सेशन ही जाया हो रहा। वो लोग इस वक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनकी परेशानी बढ़ी। और आखिरी चीज, जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे बरसों से ये रिवायत बहुत पुरानी है कि माली बेज़ाब्तियां हुई है, एम्बेजलमेंट हुई, सरकारी फंड्स में, सरकारी खजाने से पैसे निकले लेकिन नहीं बने। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर एलएमडी डिपार्टमेंट की तरफ से लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने साल 2009-10 में कुछ फंड्स निकले, 6 लैब्स बनाए जाने थे और लैब्स बनाने थे श्रीनगर और जम्मू के अंदर। ट्रांसपोर्ट यार्ड जम्मू में 3, बिमना श्रीनगर के अंदर 3। आज 11 सालों बाद पता चला कि 6 में से 2 लैब्स कहीं है ही नहीं, पैसा निकाला गया। और इससे भी बड़ा फ्रॉड देखिए, लैब्स के मुतालिक 2013 में केंद्र सरकार को, मरकजी हुकूमत को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स भी दी जाती हैं और बताया जाता है कि साहब आपने जो 25 लाख पर लैब पैसा हमें दिया था वो आपके कहने के मुताबिक हमने इस्तेमाल किया है जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन 11 सालों बाद जब आंख खुली तो पता चला ना पिछली सरकारें, ना बीच वाली और ना पीडीपी बीजेपी कोalition गवर्नमेंट, उससे पहले कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, और आज हम देख रहे हैं गवर्नर से होते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर 1 और 2 में काम चल रहा है, लेकिन लैब्स कहीं पर नहीं है। उम्मीद करते हैं कि संतरी से मंत्री तक इसमें भी लोग फंसे और जब कार्रवाई होगी तो इस वक्त अदालत कार्रवाई करे, बाकी इदारे करें, तहकीकाती एजेंसियां करें। जो झूठ बोला गया है 237 कुछ लाख रुपए हैं, वो भी एडिशनल दिए गए इसमें, वो भी इस्तेमाल कहां पर हुए, सरकार को झूठ बोल दिया गया, डिटेल्स दे दी गई। ये एक बड़ी परेशानी रही है। तो इन सब पर ये अभी तक की 10 बड़ी खबरें, अपडेट्स थी जम्मू कश्मीर से लेकर
मुल्की सतह पर या फिर साउथ, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट में जो इस वक्त सूरत हाल बनी है वबाई मर्ज के दौरान, यास तूफान की भी सिचुएशन आपके सामने रखी। उम्मीद करते हैं कि सब बहिफाजत रहें, जहां भी आप हैं अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और शायद खुद को बहिफाजत रखने से मुमकिन तभी है कि आप दूसरों की जान को बचाने में कामयाब हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। 12:26 5 से 6 हमारे साथ रहेगा। अब फेसबुक के बाद ऑफिशियल इंस्टाग्राम गुलिस्तान न्यूज का मैं आपके साथ लाइव सेशन में आऊंगा। मकसद सिर्फ ये कि आप लाइव ज्वाइन करेंगे और अपनी बात रखिएगा कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न अथॉरिटीज। अगर आपकी कोई बात नहीं सुन रही है तो खुदारा एक बार कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोशिश का नतीजा यह है कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन की नींद जो अब तक बेचैनी लोगों में नजर आती थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर एसी कमरों में बैठने वाले सरकारी बाबू, आपने देखा होगा सरकारी हुक्मनामे जारी कर दिए जाते, लेकिन उनकी नींद उड़ाना भी आप लोगों के काम है। अपनी शिकायत रखिएगा। इसके अलावा मॉर्निंग शो में अपने कॉल्स करके अपने अपने एरिया के जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, अवामी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल कराने के लिए इंतजामिया के नोटिस में लाइएगा। आसिफ रशीद को आप इजाजत देंगे, लेकिन जब भी आपके हाथ दुआ के लिए उठे हम सबको याद रखिएगा, ताकि इस मुश्किल घड़ी से पूरा मुल्क कम से कम बच जाए।